भारत सरकार से हम यही कहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया, जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। नेवी ने भी बहुत सपोर्ट किया, हर तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और खाना पीना हर चीज़ बेहतर मिला। भारत सरकार ने हमारी बहुत मदद की। वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, हमारे समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। दोस्तों, ऑपरेशन कावेरी क्या है? ऐसे कितने ऑपरेशन हैं जो भारतीयों को विदेशों से लाने के लिए चलाए गए? दोस्तों, सूडान में फंसे भारतीयों की निकासी के लिए ऑपरेशन कावेरी, इसका नाम यही क्यों? पहले ऐसे कितने अभियान चले थे, इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सूडान में करीब 10 दिन से चल रहे संघर्ष के बीच दोनों पक्ष संघर्ष विराम को सहमत हुए। 72 घंटे का संघर्ष विराम 24 अप्रैल की आधी रात से शुरू हुआ था। इस बीच भारत ने अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकलवाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हालांकि दोनों बलों ने 72 घंटों का एक युद्ध विराम घोषित किया है। इस बीच भारत हिंसाग्रस्त देश से अपने लोगों की निकासी के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रहा है। इसके तहत सूडान में फंसे 250 से अधिक भारतीय सूडान से निकाले जा चुके हैं। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जारी संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तर्ज पर ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। आखिर ऑपरेशन कावेरी क्या है? अभियान को नाम कावेरी क्यों दिया गया? ऐसे ऑपरेशन का इतिहास क्या है? भारत ने कब कब संकट के बीच अभियान चलाए, आइए जानते हैं। ऑपरेशन कावेरी। सूडान में करीब 10 दिन से चल रहे संघर्ष के बीच दोनों पक्ष संघर्ष विराम को सहमत हुए हैं। दोस्तों, 72 घंटे का संघर्ष विराम 24 अप्रैल की आधी रात से शुरू हुआ। इस बीच भारत ने अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशन कावेरी के तहत C-130 की 2 फ्लाइटें क्रमशः 121 और 135 यात्रियों को लेकर सऊदी अरब में जिहाद में लैंड की हैं। ये लोग जल्द ही भारत पहुंचेंगे। इससे पहले ये लोग पोर्ट सुदान के जेद्दाह के लिए INS सुमेधा से पहुंचाए गए थे। अभियान को नाम कावेरी क्यों दिया गया? हिंसाग्रस्त देश के भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन का नाम कावेरी रखा गया है। कोच्चि में सोमवार को ईवेलम कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा, सूडान में गृह युद्ध की वजह से हमारे कई लोग वहां फंस गए हैं, इसलिए हमने उन्हें सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इसकी देखरेख केरल के बेटे और हमारी सरकार के मंत्री मुरलीधरन कर रहे हैं। कावेरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जो मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है। केंद्र द्वारा इस ऑपरेशन के नामकरण पर एक सूत्र ने कहा, नदियां बाधाओं के बावजूद अपने गंतव्य तक पहुंचती हैं। यह एक मां की तरह है जो यह सुनिश्चित करेगी कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाएगी। इसके पहले यूक्रेन में भी फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाए गए अभियान का नाम पवित्र नदी गंगा के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि भारत में कब कब संकट के बीच अभियान चलाए हैं। वो कौन कौन से अभियान हैं जिसके तहत भारत सकुशलतापूर्वक अपने नागरिकों को दूसरे देशों से अपने देश लाया है। नंबर 1, ऑपरेशन गंगा 2022 में चलाया गया, जिसके चलते पिछले साल 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया था। इसके तहत 1000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया था। भारतीय वायुसेना के C-17 विमानों को भेजकर और दूतावास के कर्मियों को कीव के ट्रेन टर्मिनलों पर भेजकर लोगों को निकाला गया था। नंबर 2, ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में। भारत ने 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों भारतीयों को निकाला था। यह अभियान अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद चलाया गया था, जहां सैकड़ों भारतीय फंसे रह गए थे। नंबर 3, ऑपरेशन वंदे भारत 2021 में। भारत ने वंदे भारत मिशन के शुरुआत उन भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए की। दुनिया भर में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद विदेश में फंसे हुए थे। 30 अप्रैल 2021 तक ऑपरेशन के विभिन्न चरणों के माध्यम से लगभग 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया। नंबर 4, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 में। कोरोना महामारी के दौरान विदेश में रह रहे भारतीयों को देश लाने के लिए 5 मई 2020 को एक नौसैनिक अभियान ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया था। 3992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते देश वापस लाया गया। 55 दिनों से अधिक समय तक चले मिशन में भारतीय नौसेना ने जहाज़ों से 23,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की थी। नंबर 5, ऑपरेशन मैत्री 2015 में। भारत ने 2015 के नेपाल भूकंप के बाद ऑपरेशन मैत्री शुरू किया था।
सैन्य और निजी विमानों का उपयोग करके सेना वायुसेना के एक संयुक्त अभियान के तहत 5000 से अधिक भारतीयों को नेपाल से देश लाया गया था। इस दौरान भारतीय सेना ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जर्मनी से 170 विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला था। नंबर 6, ऑपरेशन राहत 2015 में यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया था। बाद में सऊदी अरब के नो फ्लाई जोन घोषणा की वजह से हजारों भारतीय फंस गए और यमन की विमानन यात्रा भी रुक गई थी। भारत ने शुरू में समुद्र के रास्ते अपने नागरिकों को निकालने का विकल्प चुना। अगले कुछ हफ्तों में भारत ने यमन में फंसे 4640 भारतीयों के अलावा 41 से अधिक देशों से 960 विदेशी नागरिकों को बचाया। नंबर 7, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011। भारत ने युद्धग्रस्त लीबिया में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए 2011 में ऑपरेशन होम कमिंग शुरू किया था। इसके तहत लीबिया से 15,400 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी कराई गई थी। नंबर 8, ऑपरेशन सुकून 2006 में चलाया गया। जुलाई 2006 में इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध छिड़ने के बाद भारत सरकार ने अपने फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून लॉन्च किया। नौसैनिक बचाव अभियान में जुलाई अगस्त 2006 के बीच 2280 व्यक्तियों को निकाला गया था। इसमें कुछ नेपाली और श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन कावेरी क्या है, ये क्यों चलाया गया है और अब तक कितने ऐसे मिशन चलाए गए जिसके तहत भारतीयों की रक्षा की गई, भारतीयों को अपने देश वापस लाया गया। रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जानकारी अच्छी लगी, इस तरीके की जानकारी आपको पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।